कोई नियम जरूर पकड़ो। इतने भाई बहन, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं, अपनी अपनी समझ के हिसाब से क्या कर सकते हो वो भगवान के लिए रोज करो। और जो करते आ रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा करो। हाँ, कोई से करो, मैं तो रोज करूँगा और फर्क पड़ ही नहीं रहा है स्वभाव में, व्यवहार में, तो अभी कसर है और ज्यादा करो। अब किन क्या रोज रामायण का पारायण होता है? 12 महीना वाले, 12 महीना वाले हाथ उठा लो। 1 1 2 2 3 3 1 2 3। और इधर भी 1 2 3, एक ही घर का होगा। देखिए अब शुरू हो जाओ, अब सब करो ना। इतना टाइम नहीं मिलता 24 घंटे में, सबकी फैक्ट्रियां। ग्रंथ बने बनाए धरे हैं, खाली खोल के पढ़ना। जमाना था एक हर घर में रामायण पढ़ते थे, चिन्नी लगा लगा के। जिनको पता हो भपका वो सीसी का ढक्कन में छेद करके जो चिंदो घास में जो भपको चले तो उसमें पढ़ते थे। हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। तो समय ही ऐसा था, तो लाइट जल रहे हैं, इतना समय, सुविधाएं। इसके बाद नादानी, बचकानी कर रहे हो। कैसे नई पीढ़ी में संस्कार आएंगे जो बड़े बूढ़े नहीं कर रहे हैं? और जिनके पास समय है, कोई मजदूर है बेचारा, वो तो धंधा करेगा, खंती खोदेगा, वो कहाँ पढ़ेगा। लेकिन जिनको भगवान ने सुख दिया है, साधन दिया, अच्छे समाज में खेती है, पैसा है, पेंशन है, जमीन है, दुकान है, इसके बाद ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं है। अच्छी बात नहीं है, गंदी बात है, बुरी बात है। क्यों नहीं पढ़ते भाई? शुरू करो। इसलिए निवेदन करता है दास, तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप कोई दबाव तो है नहीं, मैं कोई आपका गुरु नहीं हूँ। मैं तो एक सेवक नौकर बन के बात बताता हूँ। कोई मानता है क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक हो, मैं तो नौकर हूँ। मानो ना मानो, जैसा जीना है आपकी जिंदगी है। फिर भी निवेदन तो करना चाहिए, माने तो अच्छा है। कोई नियम बनाओ, गीता जी का एक अध्याय पढ़ो, रामायण जी का पाठ करो, रोज करो, जब समय मिले, सुबह दोपहर शाम, कोई बंधन नहीं। वो ज्यादा ठंड पड़े मान लो तो बिना नहाए भी, हाँ ऐसा कहीं नहीं मैं नहाए ही नहीं तो नहीं नहाए तो रोटी नहीं खाए। अब वो भीतर से भपका छूट तो लिया। जब भोजन कर सकते बिना नहाए, तो बिना नहाए भजन भी कर सकते। पर ये मत पूछना कहाँ लिखे है। हाँ, सब बात कोई लिखी हुई नहीं रहती कि ये ऐसे ही बहुत ज्ञानी रहे। कहाँ लिखे था बिना नहाए भजन करना? तो नहाने धोने में कई बाथरूम में रह गए। हाँ, नहा के माला फेरूंगा मैं तो नहा के भजन करूंगा। नहा के भी कर लेना बोले, ऐसा नहीं करोगे तुमके उन्हें मना करी नहाने। बहुत संभल के बोलना पड़े। ये तो बाहर जाके के उन्हें बिना नहाए के दिन। और हमारे गुरु जी के बिल्कुल नहाओ के बाद सब आसन धुलिया कपड़ा और पूरब में मुंडा करो, दियो लगाओ, फिर माला। या तो नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। चलते फिरते सोते आते जाते काम करते हुए नाम जपते रहो, भक्ति भी करो, खेती भी करो, भक्ति करो, घर में भोजन भी बनाओ और भजन भी चलता रहे। भाई इधर बेलन चले और इधर मुंडा भी चले। अच्छा, लड़ाई झगड़ा हो जब कोई अलग से बैठ के करते हो ना, आसन लगा कि खड़े खड़े भी फायरिंग, बिना नहाए भी फायरिंग हो कि बिना नहाए नहीं लड़े तुम्हारे इधर? जब बुरा बोल सकते बिना नहाए, अच्छा भी बोलो।
भजन करना। तो कोई ऐसे नियम जाप का, पाठ का, ध्यान का, पढ़े लिखे पाठ करो, पढ़े लिखे नहीं नाम जप करो, 1 घंटा मुझे जाप करना। देखो आप इतनी दूर आए भाई, जब तक स्वयं भक्ति साधना नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा आपको भवसागर से पार करने वाला धरती पे कोई हो। आपको कोई मिल गया हो तो बात अलग है, नहीं तो रामायण में तो लिखा है बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन ना भव तरई, यह सिद्धांत आपे। अटल सिद्धांत है, तो भजन करना पड़ेगा। किसी चोटी के महात्मा के पास चले जाओ, जैसे भोजन करेंगे तो भूख मिटेगी ना, कि गुरुजी ऐसा ऐसा कर दे आप, तो फिर भूख नहीं लगी। भोजन से भूख मिटे, ऐसा भजन से दुख मिटे। तो सबको करना पड़ेगा। तो नियम जरूर आज बना लो, घर जाके सब बैठ के बात कर लेना कि कैसा कहीं करे, आज फंस में रहे हमने ऐसे खूब समझा की, तो क्या करना फिर सब बैठ के जैसे सेटिंग हो जाए, अपनी सुविधा काम धंधा भी करो, रोजगार मजदूरी सब मिल के काम भी सब करा करो घर के, कि ऐसे सेठानी बन के बैठे रहे पटेल पटलन। घर का भी काम, खेत का काम, दुकान का काम पूरा नॉलेज रखो, बेटियों को भी सिखाओ, तो माता बहनों को सबको आना चाहिए काम करो, खेत में भी जाना चाहिए, गेहूं चना कटई दराती चलाते आना चाहिए जिनके है। और किसी और के यहाँ भी काम करना पड़े, अगर गरीबी है तो मजदूरी करने में नहीं शर्माना, नहीं शर्माना। कि बच्चे थोड़े पढ़ लेते उनको शर्म आती, मैं कैसे काम करने जाऊंगा। बेटियों को भी शर्म आती ना, मेहनत की कमाई करने में कोई शर्म नहीं, काम करते आना चाहिए। और होशियार बनो, अच्छा नॉलेज रखो, अच्छे सीखो काम, पैसा कैसे कमाना, खेती सिलाई, सिलाई का काम किसको उसको आता, मशीन चलाता तो कम आता है, सबको आना चाहिए सिलाई, सिलाई का काम सीखो। तो रुपये फाल लगाना है, मशीन चलाना, खेती का काम, मजदूरी का काम। कभी जिंदगी में कोई ऐसा समय आया भी तो हिम्मत रखना है कि हाँ हम अपनी जिंदगी को आराम से बिता सकते हैं। देखो कथा से समझेंगे, भगवान मथुरापुरी में रहे, गुरु भी बनाया, फिर इनने गुरु की तलाश करी। देख लो कथा भी वही आ गया, जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक गुरु करो 10 पाचा। तो मथुरा में गुरु बनाए, फिर वहां से तलाश करी कोई अच्छा गुरु चाहिए हमको जो परमात्मा से मिला है, इस संसार सागर से छुटकारा दिला दे, मोह माया हमारी खत्म कर दे, भगवान में जो हमारा मन लगा दे और ये संसार से हटा दे, वही हमारा गुरु है। जो भगवत प्राप्ति में, परमात्मा प्राप्ति में हमारा मन को बना दे, वैसा ऐसी भक्ति हमको दे दे कि संसार तुच्छ नजर आने लग जाओ, भगवान श्रेष्ठ लगे, मैं बुराइयों से, पाप से, शराब से, बीड़ी तंबाकू से छुटकारा पा जाऊं, तब बात बनी। तो गुरु की तलाश की उन्होंने, और कहाँ गए, उज्जैन महाकाल के नगरी सांदीपनि मुनि निवास करते थे, उनकी सेवा करी, 64 दिन में 64 प्रकार की विद्या सीख गए, खूब सेवा करी निष्काम भाव से, निरभिमानिता के। ऐसा नहीं मैं मथुरा से आया हूँ, बहुत बड़ा हूँ या पैसे वाला हूँ। गुरु की शरण में जाओ तो दीनहीन बन के जाना चाहिए, वहां कोई पद पैसा प्रतिष्ठा ना। राम कृष्ण से कौन बड़ा, राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों तो गुरु की, 3 लोक के जो धनी, गुरु आगे आधी। गुरु के अधीन रहे हो, जैसा वो कहेंगे ऐसा करेंगे। तो सच्चे संत की खोजबीन शुरू करो, समय बर्बाद मत करो। और आपको लगता है कि हमें मिल गया है तो अच्छी बात है, और नहीं तो चालू रखो खोजबीन। श्री कृष्ण पहुंच गए,
खूब सेवा करी, जंगलों से लकड़ी का गट्ठा ले लेकर के आए, गुरु की सेवा करी, कपड़े धोए, झूठे बर्तन मांजे, झाड़ू लगाते, गौ सेवा करते। किस लिए? हमारा जीवन सफल हो जाए। जीवन सफल होना चाहिए। ये धन मकान संपत्ति से सफलता मत मान लेना। ये 100 एकड़ हो गए कि अपने तो 500 एकड़ हो गई। अच्छा, हाँ, मकान हो गए अपने तो 5 मकान हो गए, 5 ट्रैक्टर हो गए, फिर बस अब अपना क्या करना। ये कोई उपलब्धि नहीं है। मौत 1 सेकंड में सब छोड़ा देगी। ये सम्राट परीक्षित जी, कितनी धन संपत्ति थी, धरती का राजा था, धरती का, सब छोड़ के आ गया। ये साथ जाएगा नहीं। और मुक्ति चाहिए, जीवन भगवान के लिए मिला है, तो भोग पदार्थ को ठोकर मारी और भगवान के लिए गंगा किनारे बैठे। तो ये उपलब्धि मान के कहीं बैठ मत जाना, खुश मत होना कि अब हो गया सब काम, मकान, दुकान, गाड़ी, जमीन, प्रॉपर्टी सब बढ़िया हो गया, अब कोई काम नहीं। आप भले भगवान भले उठा ले, इधर भगवान नहीं उठाया, यमराज आएगा उठाना। हाँ, भक्ति करोगे तो भगवान आएंगे। इसलिए गुरु के निकट रहना, और सच्चे गुरु के निकट रहना, नकली डुप्लीकेट के लिए बिल्कुल नहीं। तो पहचान कैसे करेंगे भैया असली नकली? वो तो आपकी आत्मा में आ जाएगा। श्री कृष्ण जी मथुरा उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल की नहीं इतना लंबा राउंड लगाया, तो क्या रास्ते में कोई आश्रम, बड़ा बोर्ड, बड़े बाल वाले आश्रम, कमरे वाले सब मिले होंगे? क्यों नहीं हो गए हम? आत्मा में एहसास हो जाता है सच्चाई का। आपके मन के अंदर वो शब्द छूता है, आपको भीतर से बदलता है, आत्मा को झंझोड़ देता है शब्द, आत्मा के भीतर कसक पैदा हो जाती है। सच्चे महापुरुष के दर्शन से बुराइयां, बीमारियां, पाप, अज्ञान, अशांति, चिंता, परेशानी, मुसीबत, संकट, ये धीरे 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 टलने लगते हैं और अंदर से आप भगवान की निकटता का अनुभव करते हैं। शांति मिलती है, झूठ, चोरी, अन्याय, नशा बंद हो जाता है। किसी का बुरा नहीं कर पाओगे आप, पाप करने की हिम्मत ही नहीं होगी आपके अंदर, झूठ बोल नहीं सकते, चोरी कर नहीं सकते, हाथ कांपेगा आपका नहीं। आज आदमी कितना दिन दहाड़े चोरी कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अपनों के साथ दगाबाजी कर रहा है और खूब भक्ति भी कर रहा है। ये कोई बात हुई? सच्चे साधु संत की पहचान वाके दर्शन से रे, वाके वचनन से, वाके दर्शन से रे, वाके वचनन से, वाके दर्शन से रे, वाके वचनन से, वाके दर्शन से रे, वाके वचनन से। हमारा हीरे नाम ज्योत जलन लागी रे, हमारा हीरे नाम ज्योत जलन लागी रे, हमारा हीरे नाम ज्योत जलन
देव की जय हो। ऐसा भाई बहनों, सच्चे साधु संत महापुरुष किसको कहते हैं? सतगुरु ऐसा कीजिए, लोभ मोह भ्रम नाही, दुनिया से न्यारा रहे, दिखे दुनिया माई। जो हमारा भ्रम मिटा दे, जो हमसे कोई इच्छा नहीं रखता हो, हमारे आत्म कल्याण की ही बात बतावे, ये लोक और परलोक दोनों जो सुधारे वो सद्गुरु। जो खाली यही आशीर्वाद दे, खूब खाओ पियो और खूब मस्ती करो, तो ये तो भी गड़बड़ घोटाला है। जो दोनों लोग सुधारे, पहले यहाँ सुधरेगा, यहीं से वो आगे का सुधरता। अगर यहाँ हमने गड़बड़ करी है और आगे की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले यहाँ तो रह लो ठीक से, ढंग से। ये लोग सुधरना चाहिए, तो परलोक की तैयारी आपकी बराबर वहां आपके लिए स्थान सुरक्षित। इसलिए सच्चे साधु संत महापुरुष हर युग में रहे, आज भी हैं। मिलते उन्हीं को हैं, पहचान भी वही कर पाते हैं जिनके अंदर सच्चाई होती। नहीं तो हम सच्चे को झूठा समझेंगे, असली को नकली मानेंगे, नकली को असली मानेंगे। तो क्या हमारे अंदर ही कपट, हमारे अंदर ही कमी, हमारे अंदर दोष। तो श्री कृष्ण जी सांदीपनी मुनि के निकट क्यों पहुंचे? ये रास्ते में मिले नहीं, देखा उन्होंने, नहीं जमा। वक्ता ज्ञानी जगत में, पंडित कवि अनंत, पर सत्य पदार्थ पारखी बिरला कोई संत। कोई कोई होता है, बाकी अपने मन से कुछ भी लिखो, बोर्ड बना लो, बड़े बड़े चलने दो, लेकिन जो सच्चा होगा उसको तो फिर कोई बाहर के दिखावे की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ पहचान हम बाहर से करके और समझ लेते हैं, हमारे दिल दिमाग में बस कहीं भीड़ से अंदाज लगा ले, भीड़ है, हाँ मतलब कोई दम है। किधर से दम? भाई तुमको कुछ समझ में आया हो तो बात माने, भीड़ से कोई कथा या भीड़ से कोई अकल नहीं आती। मंडप देख के, सजावट देख के, या गुरुजी को देख के, गुरुजी को बाल कितने सुनहरी, तो बाल से अकल आती होगी। गुरुजी कपड़ा कैसा झल झल चमके मेरे से भी कहते, गुरुजी तुम थोड़ा अच्छा ढंग से आया करो, टीप टाप। किधर से टीप टाप? मैं तो जैसा हूँ वैसे ही अच्छा। कपड़ों से ज्ञान आता है क्या? तो लोगों को उल्लू बनाना है क्या? लोगों को ठगना है, लूटना है क्या? फिर आत्म कल्याण अपना हो जाए, ये डेकोरेशन से क्या होना? ये सब नहीं करो कोई लपेट के आ जाओ, पर सिंपल सीधा रहो, ज्यादा नौटंकीबाज नहीं होना। क्या समाज को देंगे? बनावटी बना ना, बनावट, दिखावट, मिलावट, सजावट। तो श्री कृष्ण बलराम जी क्या कह रहे हैं? गुरु जी अब आपको भेंट क्या दे दे, अब खास काम अब आया है, आपने इतना सिखाया समझाया, हमको बड़ा आनंद आया। सब प्रकार की विद्या सीखी उन्होंने, शास्त्र भी और शस्त्र की विद्या भी सीखी, और आप सबको भी
शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा 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 थोड़ा। पूरा करो तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ नियम बनाएंगे तो शास्त्र ही आपको गुरु बन के उपदेश दे देंगे। जब आप रोज खोलोगे श्रद्धा से, सिर झुका के रामायण गीता, तो वो ग्रंथ भी गुरु का काम करता है। सिख धर्म में कोई गुरु को नहीं मानता, ग्रंथ को ही गुरु मानता। पूरा धर्म ही सिर्फ ग्रंथ ही गुरु है, नया कोई उनका नहीं चलता ऐसा कि वो सिखाएंगे वो समझ, नहीं, ग्रंथ ही गुरु। ग्रंथ को पढ़ो, उसको मत्था टेकाओ, उसी को सब कुछ मानो, ग्रंथ ही गुरु है, शरीरधारी गुरु नहीं। तो आप हम सबको वही गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब बोलते हैं। तो ग्रंथों को पढ़े और ज्ञान, शास्त्र और शस्त्र, अपने घरों में शस्त्र भी रखो, हथियार। कब कौन कहाँ से आ जाए, भटकता बेचारा रात इंदर है, तो उसकी सेवा भी होना चाहिए ना। जैसा देव वैसी पूजा, जैसा देव वैसी देव। इसलिए अपने घरों में लाठी है, कुछ ऐसे आत्म सुरक्षा के लिए हथियार जरूर रखना, अपने प्राणों की रक्षा के लिए। गाड़ी है, गाड़ी में रखो, घर है, घर, दुकान है, ऑफिस है, खेत में हो, सब जगह बिल्कुल तैयार रहो। अच्छा, राम जी वनवास गए, धनुष बाण की क्या जरूरत? भाई उस समय पिस्तौल थी नहीं, होती तो शायद। भाई जंगल में जा रहे, कब कौन कैसा मिल जाए, जरूरी सभी केवट ही मिलेगा, पांव धोने वाले, कब कौन मिल जाए। तो धनुष बाण लेके निकले। आप भी अपने मोटरसाइकिल में, जीप गाड़ी में, खेत में, दुकान में, ऑफिस में, माता बहने भी कान खोल के सुन लो। ऐसे ज्यादा भोले बन के मत रहो, ये सब गुप्तेश्वर भगवान सब कर देगा, कई कर देंगे, उनका हाथ में त्रिशूल है। जगदम्बा दुर्गा मैया के हाथ में तलवार है, और खेड़ापति के हाथ में हाँ घोटा लेके ही घूमते हैं, गदा। माला भी जपते हैं, माला भी है, पर घोटा भी रखे। क्या मालूम कब कौन सा भगत आ जाए। तो जब जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो देवी देवता भी हथियार रख रहे हैं, तो भगत उनको नहीं रखना चाहिए कि हनुमान जी आ जाएगा वहां घोटा लेके, वो कहेगा तू मेरी पूजा करे तो मेरे से तो अकल ले ले, नालायक। जब मैं घोटा लेके चलता हूं, इतनी शक्ति और सारा बल होने के बाद भी, इसलिए तुम भी कुछ सीखो। तो सभी जितने भाई बैठे अपने घरों में हथियार जरूर रखो, लाठी रखो, तलवार रखो, वो लाइसेंस वाला भी भर दो फार्म तुम। हाँ होना चाहिए, आत्मरक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, स्त्री की रक्षा के लिए होना चाहिए। और खाली हथियार रखने ही नहीं, उनको चलाना भी आना चाहिए। हाँ तो घर में ही मत चलाना, कहीं यही सीख ला, नहीं। पहले नंबर तो आत्मविश्वास होना चाहिए। हमारी ये गांव की बहन जी है रंजना जी, ये भी झांसी की रानी है, समझ में। हाँ खूब लड़ी मर्दानी, वो तो 4 वाली। इससे सभी बहनों को एक्टिव रहना चाहिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, गौ सेवा के लिए, गरीब के लिए। ऐसे आयोजन हो, एक साथ जुड़ जाए सब उसमें। दुर्गा मैया के नहीं है हाथ में तलवार, और राक्षस नहीं आए थे क्या दुर्गा मैया के पास? चंड और मुंड, शुंभ निशुंभ। तो अब राक्षस नहीं बचे क्या? अभी भी है।
खाली बस क्वालिटी बदली, दिखने में अच्छा दिखे, सुंदर सुंदर राक्षस होने लग गए आजकल। इतना बढ़िया कपड़ा पहने, दिखने में एकदम सुंदर, और ये राक्षस। इसलिए सतर्क रहो। तो भगवान ने शस्त्र सीखा, शास्त्र की विद्या सीखी। फिर गुरु जी से कहा, गुरु जी बताओ आपको क्या भेंट देना है? तो कहा भैया हमने कोई धन के लिए नहीं तुमको पढ़ाया। अभी आयोजन की भी बात करने आए थे सब भाई लोग, तो पूछा भाई क्या रेट क्या चल रहा है? हमने कहा व्यवस्था में खर्च है, हमारे संगीत कलाकार हैं, सबका घर परिवार है, साउंड सेवा है, आचार्य विद्वजन है, और हमने एक काम गौशाला का किया है। आप सब देते हो, उससे गौशाला चलती है, हमारी कोई फैक्ट्री तो है नहीं। आप देंगे तो चलेगी, नहीं तो बंद कर देंगे समय आएगा। तो हम कोई ऐसे भिखारी की तरह भीख मांगते नहीं। जिसको समझ में विश्वास भरोसा हो तो ये सहयोग करो, नहीं है तो आपकी मर्जी। यहाँ भी गौशाला, यहाँ मदद करो, जहाँ अच्छा लगे वहाँ करो। पर हम ये काम कर रहे हैं, वहाँ 6-7 हजार रुपये एक दिन का खर्चा है। एक दिन का खर्चा, भूसा बाटा, गेहूं खरीदना, काम वाले हैं, सारी व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है। और सनातन धर्म में गो की बड़ी महिमा है। आप सब अपने घरों में सेवा नहीं कर पा रहे हैं, और भगवान ने धन दिया है, घर में रख नहीं सकते, बांध नहीं सकते, कौन करे खटपट? पैसा कमा रहे हो, पैसा दे दो। और ऐसा नहीं कि हमको तो यहाँ गौशाला चल रही है, यहाँ पसंद नहीं आए दूसरी जगह दे दो। जहाँ भी गाय सब अपनी समझो, गो सेवा हो, कोई सी भी गाय। ये तो कोई हमारा झंडा है कि हाँ हम कोई दो, आप देते हैं तो ठीक है, नहीं कोई कथा करने आए तो उस निमित्त से कुछ दान मिल जाएगा। तो भाई 7 दिन आपके बीच में है, आप जो देंगे तो उसमें घर परिवार का भी पालन पोषण होगा, और गौ माता का भी होगा। वो खाते गाँव कोई दूर नहीं है, कभी आए नर्मदा स्नान को तो खाते गाँव आओ, मुख्य मार्ग से 1 किलोमीटर दूरी पर है गौशाला। आंखों से देख के जाओ, आपको जमता है यहाँ सेवा होती है तो सहयोग करना, अभी भली मत करना, वहां देख के समझ में आए फिर करना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये कथा की जो दक्षिणा है भाई बहनों, हमने कोई ऐसा रेट नहीं रखा है, कोई ऐसा उसका कि इतना पैसा चाहिए। अच्छा, हमारे भाई कैलाश जी नामदेव जी गौशाला के लिए 2100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान की, जोरदार इनका अभिनंदन है। और बोले परमात्मा चाहेंगे तो हर वर्ष ही हम ये सेवा देते रहेंगे, ऐसा उनके मन में भाव लगा। तो कहना जो चाह रहा हूँ मैं भाई बहनों, ये गौशाला के कारण हम इतना बोलने लगे, नहीं तो हम पहले बोलते भी नहीं। जैसे यहाँ पे कई आयोजक बैठे हुए हैं, उनको सब पता है, हमारे लोलांगरा वाले दौलत सिंह जी राजपूत है, मक्तापुर वाले भाई हैं, और भी यहाँ कथा सोनखेड़ी में भी कथा करके आए हैं। तो व्यवसाय नहीं, हमारा व्यापार नहीं कि पहले 2 लाख जमा करो फिर बाद में तारीख हमारी ये व्यवस्था ये वो। ठीक है, जो बड़े लोग हैं उनको व्यवस्था चाहिए, उनका खर्च भी वैसा है। तो आपसे तो हम कोई ऐसा झूठ व्यवहार ही नहीं, परमात्मा कभी बुद्धि ना दे। तो वो सेवा के लिए कथा में खर्च थोड़ा बढ़ता है, तो कोई आयोजक समझता भी, और कोई आयोजक जैसे अभी गरीब क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, तो फिर हम कहते भाई जितना तुमसे हो करना, बाकी हम तैयारी से आएंगे, हम कोई धन के लिए नहीं आ रहे हैं। आपके जीवन में अच्छी बातें आ जावे, बुराइयों से बचो, जीवन सफल बना लो, मेरा भी हो आपका भी हो जाए, हम सब मिलके भगवान की चर्चा करेंगे। तो धन इसमें कई कई बाधा डाल देता, भाई उतना पैसा है नहीं और आयोजन करना है। तो फिर हम हमारे साथियों से भी निवेदन करते हैं कि भैया भगवान का काम है, चलो जो मिलेगा सही। तो गरीब क्षेत्र में भी कथा करते हैं, तो भीड़ देके या मंच पांडाल या कोई बात से ऐसा ना समझे कि कोई ज्यादा खर्चा आता हो। माता बहनें भी मिलकर महिला मंडल का आयोजन करा देती, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओ, 1-2 साल में कोई 1000 रुपये इकट्ठा, कोई 5000 के साल भर में अपने को कथा के लिए अलग रखना है। अगर 50 माता बहनें मिल जाए, 5-5 हजार रुपया, कोई 11,000, कोई 21,000, कोई मुखी यजमान बन जाए 51,000 देके, कोई 5 लाख खर्च हो रहा है, अकेले कब करेंगे? 51,000 देके
यजमान बन जाओ, बाकी कोई थोड़ा थोड़ा दे, आयोजन का आनंद अपन भी ले रहे हैं और गरीब लोगों को भी आनंद मिल जाएगा। जब एक अकेला आदमी अपने खर्चे के लिए मकान दुकान फैक्ट्री करोड़ों का काम अकेला कर ले, मरियल सा सड़ियल सा, एक लो अपना काम मकान दुकान क्या नहीं करता आदमी। और ये धर्म का काम, सबके भले का काम आपके सामने खर्च हो रहा है। ये सब नहीं कोई लूटपाट कर रहे हैं, माइक वाले को वीडियो वाले को देना, संगीत वाले को, ये आपके सामने, इसमें कौन से कोई झूठ कपट करना। तो ये खर्चा है भाई बहनों। और फिर परिस्थिति भगवान ने दिए ही नहीं है, मान लो ऐसी हालत ही है, तो फिर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जब इनकी श्रद्धा है तो कथा करेंगे भाई। पैसा पैसे की जगह, कथा पैसे के कारण कथा नहीं रुके। और सामर्थ्य है तो फिर आगे आना चाहिए, खुल के आना चाहिए भाई। हम अकेले कब कराएंगे, घर में हो रहा है, शामिल हो जाओ। इसलिए थोड़ा ये खर्चा बढ़ जाता है। तो सांदीपनि मुनि क्या कह रहे हैं, भैया हमने धन के लिए तो कोई ये काम किया नहीं, व्यापार नहीं है, तो आश्रम का खर्चा कैसे चलेगा, गौशाला है, फिर ये विद्यार्थी है, इनका भोजन कैसे चलता है। बोले बिना मांगे जो दे देते हैं उसमें हम गुजारा करते हैं, पर आप मांगेंगे तो वही मिल जाएगा ना। बोले हम नहीं मांगे, क्यों, हमारे गुरु ने कहा बिन मांगे दूध बराबर, मांग लिया तो पानी, और खेचा तानी खून बराबर, ये संतों की वाणी। ठेकादार नहीं करते, एक बार बता देते हैं आयोजकों को भैया ऐसी व्यवस्था है, इतना आपको करना, फिर उसका जैसा सामर्थ्य है फिर भगवान जैसा चाहेगा, क्योंकि ये काम परमात्मा की दया से उसकी असीम कृपा से संभव होते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। तो सांदीपनि मुनि ने मना किया। वो गुरु माँ के पास गए, उन्होंने हमारा बेटा समुद्र में गया, बालक को लेकर के आए संयमिनीपुरी से और दिया गुरु को भेंट में। गुरु उनका बेटा जाओ ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। इस संसार में आडंबर पाखंड ढोंग दिखावा इतना धर्म के नाम पे हो रहा है। भोली भाली जनता बेचारी, भोली आत्माएं हैं, आके बैठ जाती हैं, गुरुजी कुछ सुनाएंगे, गुरुजी देंगे, आशीर्वाद देंगे। लूटपाट मची है धर्म के नाम पे, धंधा हो रहा है। सच्चा ज्ञान जाओ तो लोगों को आत्म कल्याण की बात बताओ, सब भटक रहे हैं भगवान के लिए, कहीं शांति नहीं है। सब करने के बाद में लोग दुखी परेशान हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान ही नहीं मिला। तो सच्चा ज्ञान कबीर का सुनकर लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे, ज्ञानी जाए जाग। जो समझदार होगा वो तो जाग जाएगा, और अज्ञानी होगा तो वो तो ये सच्चा ज्ञान समझ नहीं सकता, क्योंकि झूठ इतना भरा हुआ है। कोई सच्चा कहे तो मानते ही नहीं, हमने तो आज तक नहीं सुना। अरे नहीं सुना है तो सुनो, सुनोगे तो समझ में आएगा ना। अभी तक जो भी समझ में आया है, सुना है तो समझ में आया है। तो श्री कृष्ण बलराम जी ने कहा गुरुजी जरूर हम सुनाएंगे। वहां से आए मथुरा, सारे मथुरा वासियों ने घेर लिया, क्या क्या सुना हमको बताओ। तो कहा भैया गुरुजी ने बात तो इतनी बताई है कि अनमोल जीवन मिला है और इसको बर्बाद ना करो, ये आत्म कल्याण के लिए मिला है। इसी मथुरा नगरी का राजा कंस ने भोग पदार्थ, हीरे मोती, भोजन, गाड़ी, रथ, सुख सुविधा सब पाया, भोग तो पाया पर भगवान नहीं पाया, मर गया। आप हम सब पे ऐसी गलती ना करें। गुरुजी ने ये बात बताई है, भगवान के लिए जीवन मिला है मनुष्य से। आज मान लो, कल मानो, या अंतिम सांस तक मानो, हम संसार में मकान दुकान के लिए नहीं आए, ये पक्का होना चाहिए। हाँ गुजारा चले, इतनी मेहनत, दाल रोटी मिले, इतना करो, पर कमाने में जिंदगी ना लगाओ। थोड़ी इसकी सावधानी रखो, इतने ज्यादा धन संपत्ति में मगन ना हो जाओ कि जीवन ही बर्बाद हो जाए। मथुरा में इनके परम मित्र थे उद्धव जी, बड़े ज्ञानी थे। जब श्री कृष्ण जी ऐसी बातें बताते थे तो उनको लगा थोड़ा सा ज्ञान का अभिमान। ज्ञान उसी को कहेंगे जो आपका अभिमान मिटा दे। समझ में आ रही है? चाहे जाति का अभिमान, धन का अभिमान,
पद का अभिमान, कोई सा भी अभिमान अगर है तो आप अज्ञानी हो। भले लोग आपको ज्ञानी समझ रहे, पंडित समझ रहे, महात्मा समझ रहे, पर अभिमान है किसी भी बात का, ये मिटना चाहिए। ज्ञान यही करेगा, आपका अभिमान मिटाएगा, मतलब इतना छोटा कर देगा आपको। अज्ञान है इसलिए अभिमान है, चाहे ज्ञान का भी अभिमान है तो अज्ञान है। सुखदेव मुनि जी कह रहे हैं, जब बार बार श्री कृष्ण जी ने विनम्र होकर के गुरु के वचनों को सुनाया कि मैं सुन के आया, मैं तो एक नौकर हूं, उनका दास है, लेकिन उद्धव जी को अभिमान था, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, क्योंकि बृहस्पति के शिष्य, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखः शिष्यो बृहस्पति साक्षात उत्तम बुद्धि सत्तमः। मथुरा के मंत्री भी थे, एक तो पद, उद्धव जी मंत्री थे उस समय मथुरा के, और श्री कृष्ण जी के मित्र भी थे। और श्री कृष्ण ने देखा कि ये मेरा मित्र है, इसको ज्ञान का भी और पद का भी अभिमान, मैं कहूंगा बुरा लगेगा। उन्होंने लीला कर, उदास बैठे हुए थे, उद्धव जी आए, क्या हुआ, ऐसे क्या मुंह लटकाए बैठे हो? आज मुझे माँ यशोदा की याद आ रही है, मेरे नंद बाबा और मेरे मित्र गोपियां ग्वाल वाल मुझसे बड़ा स्नेह करते, इतना पवित्र उनका हृदय है। मैं आया ना तब सबको रोता बिलखता तड़पता छोड़ के आया, और आज तक समाचार नहीं गया ना उनका मुझे मिला। मेरी इच्छा है आप समझाया उनको थोड़ा सा। हाँ मैं जरूर जाऊंगा। तो ये संदेश लेकर के जाओ, कहना आप सबको बहुत याद किया, मैया यशोदा की बहुत याद आती है। ठीक है, रथ बुलवाया, रथ पर बैठे और सारे शास्त्र रख करके उद्धव जी निकले। एक बस यूं गया और समझा के यूं आया। वाह, अब शुरुआत ही ऐसी हुई, अभिमान में जो रथ चलाया तो दिशा ही दूसरी पकड़ ली। अब कभी कभी जो ज्यादा होशियार रहता नहीं, वो जरूर कहीं ना कहीं धराता जरूर। मैं सब कर लूंगा, मैं जैसे छोटा बच्चा भी है ना, माँ चाय पिला रही, बेटा गरम गरम के कपड़े पे मैं पी लूंगा मैं तो। और कभी कभी भूल जाए वो तो कपड़े गिर जाती है, फिर माँ एक दे, वो कह रहे थे कि ऐसा के बड़े बड़े भी होशियार बनते हैं। हाँ, ये ज्यादा होशियारी नहीं। कई क्या कहता है, कितने किलोमीटर जाना, 5 किलो, हाँ तो 5 मिनट में पहुंचा दूंगा। लेकिन दादा तो भले 25 मिनट में पहुंचा, पर जहाँ जा रहे वहीं पहुंचा, जो कहीं अस्पताल मत पहुंचा दीजिए, तो धीरे चला तो भले थोड़ी देर से पहुंचा, या फिर 1 घंटा पहले निकलो। इसलिए माता बहन ने आप भी जो जोड़ा से जाए नहीं, हाँ तो कह दीजिए उनसे कि दादा थोड़ा हिसाब से चला, मालूम तुम तो पायलट हो, हाथ पाँव नहीं टूट जाए, गाड़ी का भी ध्यान रखो, लाड़ी का भी ध्यान रखो। तो ज्यादा तेज नहीं चलाना, ये नए नए ना बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, इनको बोल देना, कहना बेटा गाड़ी की तो दुकान लगी है, दूसरी ले आएंगे, पर ये टांग जो तुम्हारी है, तुम भी रोगे और हम भी रोएंगे तुम्हारे। इसलिए वाहन धीमी गति से चलाओ, समय से पहले तैयार हो जाए। कहीं भी जाना, ये मतलब 5 मिनट में लगा दूंगा मैं, ये गलत बात है। जल्दी तैयार हो, समय की कदर करो, समय से पहले प्लानिंग पूरी कर लिया करो, कहाँ जाना है, कब पहुंचेंगे। मैं 12:15 बजे तैयार हो जाता हूँ, कथा 1 बजे से, कोई मिलने आ गए, गाड़ी पंचर हो गई, कब पहुंचेंगे, मैं समय पे जाना। आप सब आए, किसे काम धाम, कितनी जिम्मेदारियों को छोड़ के यहाँ आए हो, तो समय पे कथा शुरू और समय पे समापन होना चाहिए। आपको भी यहाँ से जाने के बाद में काम है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, समय का सम्मान करो भाई बहन। इसलिए हम 10 मिनट में दुनिया में जाए, भले ही यजमान भी कहीं गया फूल लेने, तो तू आता रहे भैया, मैं तो शुरू कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यजमान आएंगे शुरू करेंगे,
समय पे चालू करो, समय भी बुरा करो। इसलिए समय की कदर आप सब भी भाइयों से प्रार्थना है, घर का खेती का काम, पूजा पाठ, सोना उठना, भोजन करना टाइम पे करो। 10 बजे फ्री हो जाओ, 1 घंटा आराम करो, पाठ पूजा कर लो दोपहर में। हफ्ते में 1 दिन कोई ऐसा नियम बना लो, भजन मंडल के माता बहने भाई, युवा साथी, बुजुर्ग, यहाँ पे सुंदरकांड का भी पाठ होता है हमारे भाई कल बता रहे थे, पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित हुई थी। यहाँ पे पहले रामलीला भी होती थी और सुंदरकांड का पाठ यहाँ खेड़ापति पे होता है। तो ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ है, सुंदरकांड है, माता बहने भी करें। अपना समय बीत जाता, अच्छे अच्छे भजन गाओ, सीखो, नई बेटियों को, बहुओं को। ये जब ज्ञान होगा भक्ति साधना का, संतानें अच्छी जन्म लेगी। फालतू बातों से बच जाओगे, नहीं तो मोबाइल में आंख फोड़ते रहेंगे। तो शुभदेव मुनि जी कह रहे हैं भगवान ने उद्धव जी को भेजा और ये अभिमान में ऐसे चले, रास्ता भूल गए। वो तो बाद में कि फिर बहुत देर हो गई, तो बोले तुम कहाँ रहे हो? बोले अपने ब्रज जाना है। तो वो तो रास्ते ही दूसरी है। तो भैया घुमा दादा रथ, शाम को पहुंचे सवेरे के ही के 4 किलोमीटर के रास्ता, शाम हो गई। ये जोश में हिट है, ये सही कल यूं गया। इसलिए भाई बहनों, घर में भी, व्यवहार में, बातचीत में, काम धंधे में भी कोई जैसे ज्यादा ही कह रहा नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा बनाओ, इतना पट कर, हाँ ले पट कर बनाओ, कि काम में ही भिड़ ले, वो काम तो अलग रह गए, वो नया कांड। इसलिए कोई कोई की मान भी लिया, भैया चल जैसा तुम करो, जिद्दीपना नहीं हो। कभी कहीं बेटा भी नहीं माने, कहीं बहू भी नहीं माने, कहीं कहीं सास भी ऐसी धरी है। यहाँ की नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की तो बहुत इतनी अच्छी है, सबको मिले अच्छी अच्छी। कभी सास की भी मानो और कभी बहू की भी। तो घर बढ़िया चलेगा, खुशी रहेगी, बरकत होगी, परिवार में सुख शांति रहेगी। कभी बेटे की भी मान ले, लो आपसे भी कह रहा हूँ, हाँ, और कहीं बाप की भी मान लो। एक कहे दूजे ने मानी, तो कहे कबीर दोनों ज्ञानी। दो ही ज्ञानी है वो, एक ने कहे दूसरे ने मान। अब ये कह रहा है और वो के मैं तो मानो ही, कोई का बाप की नहीं मानी मैं, तो फिर बात कैसे बनेगी? ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कल का दिन और है, जो ऐसे कोई ठोट नहीं, मतलब जो नहीं मानने वाले हैं उनको जरूर कल थोड़ा जल्दी भेज देना, थोड़ा जल्दी कर लेंगे कल, है ना। कल कथा का विश्राम हो जाएगा। तो उधर होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले में वहाँ सब तैयारी हो गई। वहीं यहाँ से उठे हो, वहाँ जब बैठे हो, यही काम। तो कल 12 बजे के पहले आ जाना आप। और कल यहाँ, हाँ ये भी है, कल भोजन का भी रखा है। रोज रोज आए ऐसे परवल से कोई पेट भरा है? इसलिए कल अच्छा चकार लेके यहाँ से जाना। तो आप भी आना, और जो अभी तक नहीं आए उनको भी ले आना, कहना आज 2 काम, भजन भी और भोजन भी। तो आज से ही तैयारी कर लेना, कैसे जाना है, काय से जाएंगे, ट्रैक्टर से या जो भी साधन है सब तैयार। रात में सब तैयार रहो, 10-11 बजे निकलो, जितनी दूरी है तो जल्दी निकलो। वो ज्यादा दूर वाले तो जाओ ही मत तुम, आना हो नहीं हो। इसलिए सब बात बताता हूँ। अब उद्धव जी निकले हैं, बेटा उनको बोल दो सौम्या अग्रवाल जी की ओर से 1100 रुपए गौशाला के लिए दे रहे, ठीक है। तो दान पात्र उधर भी रखे हैं और यहाँ भी ये रखा है।
पूरा भरना है ना, कल का दिन होगा। ये तो घर का भी डांटे कि वहाँ चिल्लाया 7 दिन कहीं निहाल करे। तो देखो ये सब घर में हो माथा बच्ची तो वो आधी बात तो मैं घर की क्यों, क्योंकि जो माने यहाँ वो तो सभी घर हो, कोई कौन बचे कौन, वो तो सबके यहाँ वो लपेटा में सभी धरा है। काजल की कोठरी में भराया है अपन सब, तो बोली कितने ही बच्चों पर कहीं ना कहीं तो टच हो है, तो वो तो दाग लगे ही है। पूरी कोठरी काजल की, जब जमीन ही काजल की, दीवार काजल काला है, तो पांव धरो शुरुआत ही वहीं से हो, तो काला तो हो। फिर भी कोशिश करें अच्छा हम सब मिलकर के अपना जीवन भी अच्छा बनाए और इस घर संसार को अच्छा बनाए। तो उद्धव जी जब पहुंचे, सायंकाल का समय था, जब गांव में गए ना, तो गांव की गलियां इतनी साफ पवित्र स्वच्छ थी, कोई कचरा गंदगी गटर, मथुरा में तो और भी थोड़ी बहुत गंदगी थी। वैसे यहाँ भी जब मैं निकलता हूँ इधर से, तो इधर बहुत साफ सफाई देखी मैंने। कौन सा मोहल्ला है तुम्हारा? सुबह रोज आता हूँ योग में, इधर से जाता भी हूँ, मैं पैदल ही आता जाता हूँ, तो इतनी साफ सफाई जैसे आंगन में चल रहे हैं, सड़क पे लिपा हुआ है, साफ स्वच्छ है। ऐसे अपने गांव की गलियों को भाई बहनों साफ स्वच्छ रखो। पंचायत और सरपंच उप सरपंच के माथे नहीं है, थोड़ा थोड़ा अपना भी कर्तव्य है। अब अपन कचरा साफ करके, या तो कचरा गाड़ी आती है ना, तो उसमें डालो। पर ये ऐसे आलसी निठल्ले, कचरा भरा, अब गाड़ी हिट गई, बाद में उठी तो क्या करे, ये नाली में पटक दो कि इतने होशियार है जिन्होंने ये सब सोया है, तो कचरा उड़ाए और बगल के घर में अपना घर आंगन साफ करिए। ऐसी बेईमानी ना करो, दोष लगेगा। गटर में नालियों में कचरा ना फेंको, साफ सफाई रखो। आसपास आंगन जो कचरा इकट्ठा करके रखो, एक जगह ढेर लगा के उसको अग्नि के हवाले करो। और ऐसी गंदगी दरिद्रता नहीं होना चाहिए। आपके घर में आएगी दरिद्रता जो ऐसी चालाकी करते हैं। पूरा सबका कर्तव्य गांव में सब मिलकर के एक दूसरे अपने गलियों को साफ स्वच्छ रखे। कोई बाहर से भी आए अतिथि तो वो भी खुश हो जाए। कितने समझदार लोग हैं, कितने अच्छे लोग रहते गली में। कचरा है, घोड़ा लगा रखा है, गंदगी है, बदबू आ रही है, और यहाँ इधर खूब मेकअप करे, सब महंगा महंगा सामान लगाए, और घर के सामने देखो नाक पकड़ना पड़े। अरे राम राम, ये बात नहीं जमी। साफ स्वच्छता, उद्धव जी बड़े खुश हो गए। घर आंगन लिपा हुआ, रंगोली बनी है, तुलसी जी का क्यारा है। साफ स्वच्छता पवित्रता जरूर रखो। उद्धव जी जब गए नंद भवन में, उनका स्वागत सत्कार किया। रथ देख करके गोपियां ग्वाल वाल सब आ गए। मैया यशोदा कहने लगी, भैया उद्धव बहुत अच्छे आ गए। याद आ रही थी कन्हैया की कि अभी तक आया नहीं, और ना आए समाचार तो मिल जाए। आप समाचार लेके आए, बहुत खुशी हो गई, गदगद हो गए। उसी समय गोपियां भी आ गई, ग्वाल वाल भी आ गए, सबने घेर लिए। माँ यशोदा कहती, भैया कन्हैया तो वहाँ दूध मिलता है? हाँ माँ मिलता है दूध, क्योंकि यहाँ पे जब वो रहता था ना, उसको माखन रोटी बहुत पसंद थी। वहाँ शुद्ध माखन मिलता है शहर में, उसको माखन रोटी बहुत पसंद है। हाँ माँ सब व्यवस्था है। वो माखन रोटी से भी ज्यादा आपको याद करते हैं। वहां सर के बड़ी पसंद। फिर गौ ग्वालों को नाम ले लेकर के बताया, आपको भी याद किया है, आपको याद किया है। तो सारे गोपियां ग्वाल वाल इतने गदगद हो गए। हम तो समझते थे शायद शहरों में जाके हम गांव के लोगों को क्या याद रखे, भूल गए होंगे, बड़े लोग मिलते। लेकिन हमारा कन्हैया ऐसा नहीं है जो हमें भूल जाए। हमको बड़ा स्नेह करता है, तभी तो उसकी याद में हम रोते हैं। तो उद्धव जी कहने लगे, भैया कन्हैया जी ने जो बातें कही है ना, उद्धव मैया से कहना, उद्धव मैया से कहना, तेरो कानो याद करे,
कथा ने जब सुना, क्या महल अटारी अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, तभी तो मेरे को भेजा, तत्काल जाओ समझा के आओ। आप सबको बहुत याद है और आप उनकी याद करते हुए रोते हो। मैं आपको ऐसा ज्ञान समझाने आया, मैं बृहस्पति का शिष्य, मुझे बहुत मालूम है। तुम सुबह जल्दी उठा करो, जल्दी उठ के ध्यान के लिए स्नान करो, शुद्ध धुले वस्त्र पहनो, आसन बिछाओ उनका और फिर ध्यान करो। गोपियों ने कहा उद्धव जी ध्यान हटे तो ध्यान करें, यहाँ तो 24 घंटे श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन, उधो में 8 याम, श्याम ही सो काम है, श्याम ही है श्याम जिए, श्याम बिना नाई जिए, आंधो की तो लाकरी आधार श्याम नाम है, श्याम मति श्याम गति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है, उधो तुम भय भोरे पाती लेके आए दोरे, योग का राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव जी ने कहा ये तो मेरे से बहुत आगे, मैं इतनी पुस्तकें पढ़ा, इतना ज्ञान, बृहस्पति का शिष्य, लेकिन ये गांव में रहते भगवान के प्रति इतना अनुराग, इतना प्रेम, इसी कारण से भगवान ने इनको याद किया है। भाई बहनों, आप जैसे भी हो, गरीबी में, घर परिवार, दुख चिंता, भगवान को याद करो। गुरु की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम कैसे याद करें। जैसे आप अपने परिवार वाले किसी की याद आए, मान लो बेटा की, बेटी की, या कोई भी आपका प्रेमी है, तो नहा के याद करते कि बिना नहाए भी आ जाए यार, तुम्हारी इधर चारवान कैसे आए यार, अरे कभी भी आ जाए, रात में दिन में, नहाने से क्या लेना। ऐसा भगवान की याद, गुरु की कृपा से वो ऐसा भगवान के प्रति आपका प्रेम पैदा कर देंगे। फिर आपको माला से करो, बिना माला के, नहा के, बिना नहाए, चलते फिरते, कब 24 घंटे सुमरण ऐसा कीजिए, दूजा लखे न कोय, होठ फरकत ना दिखे, प्रेम राखिए गोय। होठ भी हल्के नहीं दिखते और भजन हो रहा है, सांस को श्वास पे नाम जपो व्रता श्वास मत खोए, वो ऐसे संत की तलाश करना। हाँ, फिर नाम जपना नहीं पड़ता, अपने आप जपा है, जिसको बोलते अजपा अजपा जपा, ये स्थिति बन जाती है। फिर तो काम भी करो, भजन भी हो रहा है, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। उद्धव ने कहा मैं तो सुबह शाम ही माला फेरूं, और इनका तो 24 घंटे। गोपियों को वंदन किया, आप मेरे से भी श्रेष्ठ हो। वापस उनसे विदा लेके आए मथुरा में, प्रभु ने गले से लगाया और कहा समझा है? बोले गया तो समझा नहीं था, पर समझ के आ गया। आप तो सच्चा पंडित बना, सच्चा ज्ञानी। अपनी कमी हमको दिखना चाहिए भाई बहनों, और उसको दूर करना चाहिए। और आप जब देखेंगे तो जरूर मिलेगी कमी अपने में। अपने दोष देखो, अपने बुराई देखो और उसको ठीक करो। दूसरे में तो गुण देखो, दूसरे में गुण देखने का अधिकार है, अवगुण नहीं देखते, क्योंकि जो देखेंगे वो हमारे भीतर भरा है। तो अच्छे अच्छा देखो तो हम भी अच्छे बनेंगे। दोष देख के हम खुद दोषी हो गए, और जब गुण देखेंगे दूसरे में तो हम निर्दोष बन जाएंगे। अच्छा देखने की कोशिश करना चाहिए। तो सुखदेव मुनि जी कह रहे हैं मथुरा में फिर कंस के ससुर ने हमला बोल दिया, जरासंध ने। मथुरा पे 1 बार 2 बार 17 बार सेना लेकर आए, प्रभु ने सेना मार दी और उसको हर बार छोड़ दिया। 18वीं बार सेना लेके आया, वो काल यवन उसका साथ देने के लिए आ गया। तो प्रभु ने सारे मथुरा वासियों के लिए समुद्र के बीचों बीच द्वारकापुरी का निर्माण कराया और सारे मथुरा वासियों को सुरक्षित भेज दिया। क्यों? ये मेरे भरोसे है, और जो मेरे भरोसे हैं भाई बहनों, भगवान कहते हैं उसकी रक्षा, जान माल की पूरी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी हो जाती। फिर 18वीं बार सेना लेके जरासंध भी आया, कालियावन आया। तो प्रभु ने, बलराम जी दोनों भाइयों ने बात करी, भैया ये दुष्ट तो मानता नहीं है, ये नासमझ है। 17 बार इसको हमने हराया,
सेना मारी, इसको जिंदा छोड़ा, हम इसको भी मार सकते हैं, पर ये समझ नहीं रहा। अब अपन समझ जाए क्या, रण छोड़ के भागेंगे, इसको जिता देंगे, सारी सेना मार के इसको जिंदा छोड़ देंगे, इसको लगेगा मैंने हरा दिया। तो अपन हार स्वयं स्वीकार कर ले, रण छोड़ के भागेंगे, इसको जिता देंगे। क्यों? बलराम जी ने कोई हम कमजोर है क्या? अरे कमजोर नहीं भैया, जब अपनी कथा होगी चारवा में तो लोग सुनेंगे तो क्या सीखेंगे फिर? ये भगवान ने हार नहीं मानी तो हम कैसे हार मानेंगे? तो भगत को शिक्षा मिलेगी, जो समझदार भगत होंगे तो घर में, परिवार में, भाई से, देरानी जेठानी, सास ससुर, आस पड़ोस, इनसे तो आप हार मान के भाई बहनों अपने घर जिंदगी को अच्छे से जियो। जीत के कारण कितने कोर्ट कचहरी केस चल रहे, जान चली गई लोगों की। क्या सुना अभी तक कथा में? फिर क्या समझ में आया? छोटी छोटी बातों में विवाद खड़े हो गए, बोल नहीं रहे, 2-2 महीने हो गए, कोई को 2 साल हो गए, आना जाना ही बंद कर दिया, निहाल कर दिया। ऐसा ना, मिलो उनसे, बात करो, कौन सी बात करो, आज ही कर ले। और ये ताकत का काम मैं पहले, मैं क्यों माफी मांगू? मैं कोई छोटा हूं? ये इस कारण से आपकी ना तो भक्ति सफल होगी, ना कोई मुक्ति मिले। भक्ति से मुक्ति मिले, और भक्ति हो ही नहीं रही सही तो मुक्ति किधर मिले? और भक्ति सही होगी तो ये सब होगा ही नहीं फिर। तो भगवान ने ये बात कही, बलराम जी ने मान गए, छोटे की मान ली। हाँ ठीक है तू कह रहा है ऐसे ही करेंगे। और जब युद्ध के मैदान में गए, सारी सेना को बलराम जी ने समाप्त किया। काल यवन आया, प्रभु ने एक गुफा में प्रवेश किया, पीतांबर उड़ा दिया। भगवान को पता था मुचकुंद राजा को देवताओं ने वरदान दिया कि जो तुम्हें जगाएगा और नजर पड़ेगी वो जल के भस्म होगा। तो भगवान ने कहा ये ऑटोमेटिक ही ठिकान लग जाएगा। तो गुफा में गए, पीतांबर उड़ाया, उसको जगाया, मुचकुंद ने जैसे नजर डाली, काल यवन भस्म हो गया। बाहर आए, बलराम जी ने सेना मारी, दोनों भाई हाथ पकड़ के भाग रहे, रण छोड़ के जरासंध पीछे दौड़ रहा है। रण छोड़, आज छोड़ूंगा नहीं, ठहर। प्रभु प्रवोशन पर्वत की झाड़ी में छिप गए, वहां से द्वारकापुरी आ गए। इनका नया नाम, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और जरासंध झूठा ही जीत का डंका बजा रहा है कि मैंने दोई को ठिकान लगाया है। वाह, इधर खुशी खुशी घर आ गए। और प्रभु द्वारकापुरी में बलराम जी के विवाह की चर्चा चली। बड़े भाई का विवाह, रेवत राजा की बेटी रेवती जी से बलराम जी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ हो गया। अब श्री कृष्ण जी का नंबर आ गया। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिनकी बेटी का नाम रुक्मणी। बचपन से ही कथाओं में जाती, सारे संत एक ही बात कहते थे, ये मनुष्य शरीर भगवान के लिए मिला है, आत्मा परमात्मा तक पहुंच जावे, पूरी ताकत लगा दो, नहीं तो ये आत्मा अगर परमात्मा तक ना पहुंची तो फिर ये यमदूत नरक में ले जाएंगे और कीड़े मकोड़े 84 लाख योनि में पटक देंगे। अम्मा रुक्मणी को बात जम गई, अब तो भगवान चाहिए। विवाह की योगी हो गई, भाइयों ने संबंध शिशुपाल से कर दिया। तीसरे दिन बारात आने पर माँ रुक्मणी बड़ी दुखी है। गुरु आए, बेटा क्या चाहती है? गुरु जी अब आपसे क्या छुपाऊं, अंतरात्मा की तो इच्छा है कि जीवन भगवान के लिए मिला है, और ये भोग पदार्थ मेरे को नहीं, भगवान चाहिए। अब ये शरीर में अगर भगवान नहीं मिला तो पशु के समान जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए मुझे भगवान चाहिए। और भगवान नहीं मिलेंगे तो मैं अन्न जल छोड़ूं और प्राण भी छोड़ने को तैयार, पर परमात्मा चाहिए। अरे बेटा, तेरी आत्मा में अगर इतनी चाह है तो परमात्मा तो जरूर तुझे मिलेंगे। गुरु गए और भगवान को सारा समाचार दिया। तत्काल प्रभु रथ पर बैठ करके और कुंडेरी में पहुंच गए। इधर शिशुपाल भी बारात लेके आ गए, उधर भी उनका स्वागत सत्कार चल रहा है धूम धड़ाके से। और माँ रुक्मणी देवी पूजा के लिए मंदिर में गई, फूल चढ़ा रही, पूजा कर रही। हे माता जी, कितने संकट सोमवार कर रहे हैं, कितनी पूजा पत्री करी है मैंने, और अब ये बारात शिशुपाल लेके आ गया और मेरी इच्छा है परमात्मा को पाने की। माँ बस भगवान पीछे से चोरी चोरी सुन रहे हैं। भगवान ने हाथ पकड़ा और बस बस हो गई पूजा पत्री, अब सब छोड़ो, मैं आ गया। जैसे ही देखा बड़ी प्रसन्न हो गई माँ रुक्मणी, हाथ पकड़ा, रथ में बैठाया और वायु के वेग की गति से रथ दौड़ाया। इनका भाई ने पीछा जरूर किया,
और जब परमात्मा स्वयं लेने आ जावे तो किसकी ताकत। वो रास्ते में भोजकर नगरी बसा के रहने लगा और द्वारकापुरी में भव्य तैयारियां चल रही हैं। सब बड़े प्रसन्न है, ऋषि मुनि देवी देवता की आत्मा संसार में जाकर के भी संसार में ना फंसी और आत्मा का कल्याण करा इसने। उस उत्सव को देखने के लिए सब आए थे। अब कथा का एक इशारा हो रहे भाई बहन, मां रुक्मणी ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए घर परिवार में रहते हुए भगवान को पाया। आज की बेटियां अगर अपने मन मर्जी से अपने समाज और अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई संस्कार विवाह का करने को तैयार होते हैं, ये महादोष है। आज नए इस जमाने में बेटा बेटी अगर ऐसा निर्णय लेते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक करेगा बदले में 2 करेंगे, 10 करेंगे और ये चलन हो गया शुरू। तो बेटियों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कि अपने माता पिता की लाज रखो और पढ़ाई को ठीक ढंग से करके और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। आपके कारण और बहनें जो पीछे आ रही हैं उनको भी प्रेरणा मिलना चाहिए। भाई लोगों से भी प्रार्थना है, बहनों से भी प्रार्थना है, अनमोल जीवन को बर्बाद ना करो। अपनी मन मर्जी से जीने का अधिकार अगर तुम स्वयं लेकर के जी रहे हो, बाद में फिर दुखों का सामना करना पड़ता है। फिर समाज में इज्जत नहीं, परिवार में सम्मान नहीं और माता पिता भी दुखी होते हैं। 20 साल में पाल पोस के बड़ा किया और अपनी मन मर्जी से तुम कुछ भी निर्णय ले लो, उनकी आत्मा दुखती है, आपको किससे सुख मिलेगा। तो माँ रुक्मणी ने किया है तो भगवान के लिए किया है। आपके अंतर्मन में जब भगवान की भक्ति साधना होगी तो जो भी आपका घर वर और संसार में संबंध होगा तो परमात्मा ऐसी ही आत्माओं को आपसे जोड़ेंगे जैसे माँ रुक्मणी, माँ सीता को मिले राम, रुक्मणी को राधा को कृष्ण मिले, रुक्मणी को द्वारकाधीश मिले। ऐसे ही आपके जीवन में अच्छे आत्माएं पति के रूप में वर्ण करेंगे। मन मर्जी में, नादानी में, बचकानी में और ये जवानी में कहीं होश हवास ना खो बैठो और कोई दुर्गति ना हो जावे, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ हाथ में नहीं होगा। ऐसा माँ रुक्मणी ने जब द्वारकापुरी में पहुंच करके देखा, इतना उत्साह, सारे साधु संत महात्मा आए हुए हैं और माता रुक्मणी के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। यहाँ भी सुंदर झांकी बनाई है, आप सबको भी दर्शन का लाभ मिलेगा। थोड़ा 5-7 मिनट लग जाएंगे पर ये आनंद लेकर के ही आप सब पधारेंगे और कल 12 बजे के पहले आप सबको आ जाना। तो सारे ऋषि मुनि इस मंगल में आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रसंग, ये रुक्मणी मंगल। आत्मा का मंगल कब होगा? ये मकान दुकान फैक्ट्री से नहीं, परमात्मा के प्रति हमारा भाव पैदा हो जावे। माँ रुक्मणी ने सुना और पाने का प्रयास किया और समय आ गया, भगवान मिल भी गए। ऐसा हमको भी मिलेंगे। आचार्य ऋषिवरों ने मंगलाष्टक बोला, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पुण्या पुण्य जले समुद्र सहित कुर्या सदा हरि मंगलम मधुवर्यो शुभ मधु शुभ लग्न सावधान। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी मैया की। बड़ी शांति पूर्वक हम उत्सव मनाएंगे, कोई भगदड़ ना करे और शिष्टाचार में रहे, मर्यादित रहे, ठीक है। अपने सामान, मोबाइल रखना, पैसा संभाल के रखना, क्योंकि वो लेने वाले भी पास नहीं बैठे हैं, वे कहाँ जाए बेचारे।
इसलिए थोड़े सावधानी से अपना मोबाइल पर्स रकम संभाल के रखना। और ये आयोजन कल विश्राम लेगा यहाँ पर, और इन कथाओं को हमारे पत्रकार बंधु भाई लोगों ने अखबार के माध्यम से गली गांव क्षेत्र तक पहुँचाया है, जिनमें हमारे भाई श्री संजय जी नामदेव, श्री पवन जी बघेला, राहुल जी जैन, सुनील जी जैन खिड़किया से, रफीक खान जी खिड़किया से, आशुतोष जी पाराशर, हर्ष मंत्री जी खिड़किया से, संजय नामदेव जी खिड़किया से, श्री संदीप जी भदौरिया जी, विजय जी बिश्नोई हरदा से, श्री अयूब खान जी खिड़किया से, राजेश जी मेहता एवं शेख अफरोज हरदा से, इन सभी पत्रकार बंधुओं के लिए जोरदार हाथ उठाकर ताली बजाएंगे, जिन्हें भगवान की इस महिमा को गांव-गांव घर-घर तक अखबार के माध्यम से पहुंचाए। इसे मीडिया पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत